मेरे बड़े भाई पैट्रिक ने मुझे अपना वीआर हेडसेट दिखाया और कहा, क्या तुम दादाजी के साथ एक मजाक करना चाहते हो? मैंने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि मुझे अपने बड़े भाई के साथ खेलना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही दादाजी कमरे में आए, पैट्रिक ने उनके सिर पर वीआर हेडसेट पहना दिया और हंसे हुए बोला, इसे देखिए दादाजी, ये है आधुनिक तकनीक। जैसे ही उसने हेडसेट चालू किया, दादाजी जोर जोर से चीखने लगे। वे जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, कृपया इसे बंद करो। मुझे कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ। मैंने घबराकर पूछा, पैट्रिक तुमने क्या किया? लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और अपना फोन निकाल लिया। उसने कॉल ऑफ ड्यूटी का बेहद असली लगने वाला डी-डे युद्ध का सिमुलेशन चला दिया था। इस समय दादाजी अपनी आंखों के सामने ग्रेनेड फटे, गोलियां चलती और लोगों को मरते हुए देख रहे थे। मेरे पैर जैसे जम गए। दादाजी असली डी-डे युद्ध में लड़ चुके थे और उसी की वजह से उन्हें पूरी जिंदगी पीटीएसडी मानसिक आघात रहा था। अब उन्हें वही भयानक मंजर दोबारा जीने पर मजबूर किया जा रहा था। मैं दौड़कर उनके सिर से हेडसेट उतारने लगा क्योंकि दादाजी रोते हुए जमीन पर सिकुड़कर बैठे थे। लेकिन पैट्रिक ने मुझे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। वह बोला, तुमने ही तो कहा था कि दादाजी के साथ मजाक करना है। मुझे समझ आ गया कि मैं उससे ताकत में नहीं जीत सकता। तभी मैंने देखा कि वह टेप से वीआर हेडसेट दादाजी के सिर पर चिपका रहा था ताकि वे उसे उतार न सकें। फिर उसने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दादाजी पूरी ताकत से हेडसेट हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैट्रिक हंस कर लोटपोट हो रहा था। ये वीडियो सीधा टिकटॉक पर जाएगा। मुझे पता था कि अब कुछ करना ही होगा। दादाजी ने हेडसेट उतारने की कोशिश छोड़ दी थी और बस आसमान की ओर देखकर प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके साथी सैनिक गोले फटने से मर रहे थे और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं फिर से पैट्रिक को हटाकर दादाजी तक पहुंचने दौड़ा, लेकिन उसने मुझे एक ही हाथ से रोक दिया। तभी हम दोनों ने दादाजी की आवाज सुनी। अगर मैंने पहले किया है तो फिर से भी कर सकता हूं। दादाजी कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि युद्ध सचमुच वापस शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी छड़ी को बंदूक की तरह पकड़ा और पूरी ताकत से आगे दौड़ पड़े। छड़ी सीधा पैट्रिक के सीने पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं चिल्लाया, दादाजी रुक जाइए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी घुटनों के बल बैठकर चिल्ला रहे थे, मर जाओ जर्मन, मर जाओ। उन्होंने अपनी छड़ी को चाकू समझकर पैट्रिक के सीने में बार बार घोंपना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं पीछे से दौड़ा और पूरी ताकत लगाकर हेडसेट खींचा। आखिरकार टेप टूट गई और हेडसेट निकल गया। दादाजी अचानक चौंक गए। उनकी लाल आंखें मेरी तरफ थीं। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हो रहा है? दुश्मन कहाँ है? उन्होंने अपनी छड़ी मेरी तरफ तान दी। फिर उनकी नजर नीचे पड़ी। उनके नीचे उनका अपना पोता पैट्रिक दर्द से कराह रहा था। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं और सीने पर गहरे नीले निशान पड़ गए थे। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। धीरे धीरे उनके चेहरे का डर खत्म होने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं अब युद्ध में नहीं हूं? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं दादाजी, आप घर पर हैं। चलिए अब हम डोनट्स खाने चलते हैं। मैंने वीआर हेडसेट उठाया और उसे पैट्रिक के सीने पर फेंक दिया। फिर मैं और दादाजी वहां से साथ साथ चले गए।